प्रकृति की खूबसूरती की जब हम बात करते हैं, बिना पशु पक्षियों के प्रकृति की खूबसूरती नहीं होती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाल के दिनों में जिस तरह से सरकार की ओर से लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं कि पेड़ पौधों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उस दिशा में कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन पशु पक्षी को लेकर ये मामला गंभीरता से नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि गुमला ये ऐसा इलाका है जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे पशु पक्षियों की मौजूदगी के कारण गुमला को आकर्षण का केंद्र माना जाता था। और जिस परिसर में हम मौजूद हैं, इस परिसर में एक समय ऐसा हुआ करता था कि बहुत अधिक संख्या में चमगादड़ की यहाँ प्रजातियाँ, विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती थी। और चमगादड़ों की जो निवास स्थल है वो आपको जानकारी होगा, पेड़ पौधे पर, खास करके जो यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है उसमें चमगादड़ रहना पसंद करते थे। लेकिन विगत कुछ दिनों में प्रकृति के अनबैलेंस और कई तरह के मामले सामने आने के बाद यूकेलिप्टस के पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काटा गया है, जिसके बाद गुमला जिला में कहीं ना कहीं चमगादड़ों की जो संख्या है उसमें तेज़ी से कमी आई है। स्थानीय लोगों ने भी इस बात को महसूस किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चमगादड़ों की संख्या लगातार वो घट रही है, जिस बात को वो भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अगर 2-3 स्थल गुमला जिला मुख्यालय में बता दिया जाए तो बंद तालाब हो या जेल के सामने का जो परिसर हो, वहाँ पर काफ़ी संख्या में चमगादड़ मौजूद थे, जिसकी कमी को लेकर वो काफ़ी चिंतित हैं। यहाँ पर चमगादड़ जो पहले बहुत सारे हुआ करते थे, बनतलाव से लेकर अगर देखा जाए तो ये जेल के जो कैंपस पहले था वहाँ पर बहुत सारे यूकेलिप्टस के पेड़ थे। करमटोली में, इस एरिया में बहुत सारे चमगादड़ थे। हमको तो अभी जो आप देख रहे हैं ऐसा लगता है, मुझे प्रतीत होता है कि ये 10% भी नहीं बचे हुए हैं, 90% तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ काफ़ी चमगादड़ थे। ऐसा रहा तो हो सकता है ये भी यहाँ से विलुप्त हो जाए। आते थे तो बहुत सारा लिप्टसगढ़ था, वन विभाग तरफ, जेल तरफ, और चमगादड़ की संख्या बहुत ज़्यादा रहती थी। अभी का पीरियड में चमगादड़ की संख्या बहुत कम हो गई है। धीरे धीरे इसका प्रजाति विलुप्त होते जा रही है। और सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलती है जीव जंतु को संरक्षित करने के लिए, इनको रहने का ठिकाना देने के लिए। लेकिन इस पीरियड में अभी चमगादड़ की जो संख्या कम होते जा रही है, प्रजाति विलुप्त होते जा रही है, तो सरकार को हम इस तरह ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इनको संरक्षण करने की आवश्यकता है। चमगादड़ों की स्थिति बुरी है। चमगादड़ों की स्थिति, उनकी संख्या में कमी आई है। और हम सब लोगों को जानकारी होना चाहिए कि चमगादड़ हमारे मित्र पक्षी हैं और उनका इस वातावरण में अहम रोल है। कृषि कार्य में कीड़े मकोड़ों को खाना, उनके बीट से, उनके मल मूत्र से काफ़ी उपजाऊ जैविक खाद भी हमको मिलते हैं। स्थानीय जानकार व्यक्ति स्पष्ट मानते हैं कि चमगादड़ न केवल प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी के रूप में उनकी काउंटिंग होती है, बल्कि ये हमारे इकोसिस्टम को, या जो हमारा चयन है, जो साइकिल है, प्रकृति का जो साइकिल है, उसको बैलेंस रखने के लिए बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जो शायद दूसरे पशु पक्षी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में स्पष्ट है कि सरकार को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। और चमगादड़ों की जो लगातार घटती हुई संख्या आज कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनती जा रही है, तो इसकी संख्या है, चाहे इसकी जो प्रजाति है वो जो विलुप्त हो रही है, उसके संरक्षण को लेकर भी एक बृहद पैमाने पर योजना बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस परिसर में चमगादड़ रहते हैं, उस परिसर को अगर संरक्षण नहीं मिलेगा, वहाँ उसके अनुसार पेड़ पौधे नहीं उपस्थित रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी संख्या में जो कमी आएगी, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि चमगादड़ की प्रजाति को, अपने बच्चों को हम पन्नों पर दिखाने का मजबूर हो जाएं, कागजों तक ही वो सिमट के रह जाएं या फिर इतिहास के पन्नों में चले जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी भी समय है कि अगर चमगादड़ों की प्रजाति को बचाने के लिए अगर पहल होगी तो शायद उनकी प्रजाति को हम बचा सकते हैं। अन्यथा आने वाला समय जो बता रहा है वो निश्चित रूप से चमगादड़ों की जो प्रजाति है पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में प्रभावित होगा। तो इकोसिस्टम को अगर बचाना है, प्रकृति की सुंदरता को बचाना है, तो चमगादड़ की उसमें अहम भूमिका है। उसके संरक्षण को लेकर काफ़ी गंभीरता से सरकार को और आम लोगों को भी कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है चमगादड़ को मार कर लोग भी खा जाते हैं, तो वो भी कहीं चिंता का विषय है। इसको लेकर भी सरकार को कार्रवाई करनी होगी, ठोस कार्रवाई करनी होगी, कठोर कार्रवाई करनी होगी, ताकि इसके प्रजाति को सुरक्षित दिया जा सके। द न्यूज़ पोस्ट के लिए गुमला से सुशील कुमार।